कि हम लोग कशिश को डंप कर रहे हैं ताकि मूव पेयर अप कर पाए हनी के साथ. आई वोंट से माय कनेक्शन विद जोशुआ वाज रॉन्ग और एनीथिंग, बट जस्ट आई वाज मिस्टेकन इन लाइक सम वेज. बट देन इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो एक ही दो एपिसोड में उन्होंने आई गेस सारा को पिक किया. अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देखोगे तो शी इज अगेन विद जस्टिन. तो बहुत लोगों के कनेक्शन फेक थे. पहली चीज, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट हियर बिकॉज दैट्स ऑल आई कैन बी. बहुत लोगों के बाहर ऑलरेडी कनेक्शंस चल रहे हैं. हाय कशिश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेली चस्का एंड सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस बार स्प्लिट विला में दो कशिश थे, तो कशिश मेल कशिश फीमेल या नाम बढ़ गया था, तो उस चीज को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक जब दो कशिश की बात आ रही है, जब हम सेट पे भी रहते तो कुछ हम लोग के दूसरे नाम नहीं थे. कोई भी बुलाता था तो कशिश बुलाता था, और हम दोनों ऐसे ऐसे लाइक वी यूज्ड टू लुक फॉर ईच अदर कि अरे किसकी बात चल रही है. तो बहुत कंफ्यूजन होता था थ्रू आउट एपिसोड में. फिर हम लोगों ने बात कर ली कि जब हम लोग एक दूसरे को पोर्ट्रे करेंगे तो हम बोल देंगे नर कशिश मादा कशिश. ये और फिर निकाला था. और करके ये सब बात कर रहे थे. कंफ्यूजन बहुत होता था ये चीज पे वहां ओके, पे. इसी के साथ आपके एलिमिनेशन की बात करें तो क्या आपको आपका एलिमिनेशन एक्सपेक्टेड था कि आपका ही नाम उस क्यू कार्ड में निकलने वाला है, या फिर आपको लगा था कि मतलब ये मेरे दोस्त है तो नहीं एलिमिनेट करेंगे? तो ऑनेस्टली उस दिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा एलिमिनेशन. उसके एक पहले जो डंपिंग हुआ था प्रॉब्ली उसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं एलिमिनेट हो सकती हूँ. बट इसमें मैंने फॉर श्योर नहीं किया था बिकॉज हिबा ने जब अपनी यहाँ पे स्टोरी बताई थी दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हिबा विल स्पीक अबाउट हर स्टोरी. So that was firstly very unexpected for us, which was very hard. Like, it was very sad to hear that. यस। और जब आप बूट मिनीज देखोगे तो उसमें सुंदुस और मेरी ऑलरेडी एक बार बात हो रही है, जहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था कि लाइक ऑफ कोर्स यू आर नॉट आवर टारगेट एंड वी डोंट वांट टू डंप यू. बट देन और एक चीज जो एपिसोड में नहीं आई है वो सुंदुस ने काफी क्लियरली वहां पे बोली थी कि हम लोग कशिश को डंप कर रहे हैं ताकि मूव पेयर अप कर पाए हनी के साथ. और ओके। हेमा और आमिर ने भी जब आइडल मैच बनने के बाद जब एक्सप्लेनेशन दिया था, फर्स्टली इट वाज रेनिंग दैट डे व्हेन आई गॉट डंप. वहां पे बारिश पड़ रही थी. अब देखो क्या काश रीना ऐसे बैठी है. तो बहुत ही जल्दी जल्दी सब हुआ वहां पे. तो जब उन्होंने बोला, दोनों ने काफी क्लियरली एक पॉइंट स्टेट किया था और उन्होंने बोला था कि वो लोग मुझे डंप कर रहे हैं सो दैट मूज और हनी पेयर अप कर पाए. बट हनी ने बहुत बार क्लियरली बोल दिया था कि उनको मूज के साथ पेयर अप नहीं करना है, बट फिर भी उनको करना था. So that was the main reason why they dumped me. But episode में it has turned out little different. Yeah, ओके, या सो दैट्स द होल स्टोरी ऑफ डंपिंग ग्राउंड। लेकिन yeah, इसके पहले की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जब आपकी जोशुआ के साथ बन रही थी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अचानक से ही बन गया था, तो क्या आपको लगा था कि मतलब चलो ठीक है ये मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसी के साथ गेम में आगे बढ़ना है? तो मतलब वो चीजें कहाँ से चेंज हुई, उनके डंपिंग से चेंज हुई, या आपके बीच जो झगड़े होने लगे, जो वो मतलब एक सीन हुआ था जहाँ पर लड़के आई थी, वाइल्ड कार्ड्स आई थी, मे बी उसके बाद से right. So I'll tell you. पहली चीज तो जिस दिन जोशुआ डंप हुए उसके अगले दिन सारे लड़के विला में आए थे. राइट. There were two different villas. So before the guys came to our villa, हम लोग को सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर मिलती थी टू मीट ऑन डेट्स, टू मीट फॉर चैलेंजेस. तो उस बीच में हमें एक दूसरे की पर्सनालिटी जानने का टाइम नहीं मिलता था. लाइक हम लोग एक दूसरे को सिर्फ उतना ही पहचान पाते थे जितना हम गेम में परफॉर्म कर रहे हैं, जितना हम दूसरों से लड़ रहे हैं. यू डोंट गेट टू नो अ पर्सन का पर्सनालिटी कि आपको जो चीजें चाहिए एक लड़के में. तो यू फाइंड फॉर सर्टेन थिंग्स. राइट. बीइंग अ गर्ल यू वांट अ गाय टू बी इन अ सर्टेन वे. तो यस। अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है साथ में, और वो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा था बिकॉज हम लोग अलग अलग विला पे थे. और बाय द टाइम आई कुड फाइंड आउट थिंग्स अबाउट जोशुआ, जोशुआ डंप हो गए. और जब तक लड़के विला में आए हमें एक्चुअली टाइम मिला स्पेंड करने का लोगों के साथ. तब हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि कौन कैसा है, ओ कौन कैसा है, किस टाइम पे कौन कैसा है. उसके पहले हम लोग को बैरली टाइम मिलता था टू सी ईच अदर, लाइक 1 घंटा 2 घंटा.
फॉर लाइक 15-20 days, तो हम लोग कैसे किसी की पर्सनालिटी जज करें? सो आई थिंक I won't say my connection with Joshua was wrong or anything, but just I was mistaken in like some ways. That's all. ओके। उर्फी ने और एक चीज बोली थी कि कशिश और कशिश दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे, तो क्या ये चीज सही है हाँ। आपके हिसाब से? क्या आपको अट्रैक्शन फील हुआ था कशिश के लिए विला में? सो पहले जब 4 लड़के आए, उनमें से जोशुआ ने ऑलरेडी मुझे पिक कर लिया था। एंड वहां पे जब आप एक कंपटीशन में हो तो लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं आपको टारगेट करके नेम्स देने का। तो जब आप ऑलरेडी एक लड़के से सिर्फ एक बार मिले हो और इतनी कम बात की है, तो अगर मैं वहां पे सेकंड डेट पे कशिश ने मुझसे आके बात की थी, ही वांट्स लाइक ही वुड लाइक टू मेक अ कनेक्शन विद मी, जो उन्होंने शायद एक वूट मिनीज में भी बात किया है जस्टिन और हनी के साथ कि उन्हें मैं पसंद हूँ। तो वो चीज उन्होंने जब तक मुझे बताई, मैंने जोशुआ को उतना चांस नहीं दिया था। तो लाइक मुझे वो पर्सन नहीं बनना था जो बिना एक लड़के को पहचाने जाने मैं ऑलरेडी किसी और के साथ एक कॉम्पिटिशन में फिर लोग बोलेंगे आप फ्लिपर हो, आप ये करते हो, आप कनेक्शन स्विच करते हो। सो बाय द टाइम मुझे पता चला, बट आई गेस सेकंड डेट पे ही उल्टी आ गई थी और उनका कनेक्शन स्टार्ट हो गया था बनना। और जो उन्होंने हनी और जस्टिन से बात की है कशिश ने, वो पहले की थी। तो मुझे वो चीज बहुत लेट पता चली और कनेक्शन बना लिया था मैंने जोशुआ के साथ। तो इट वाज टू लेट। तो शो पे मेरे को कोई कशिश के साथ इतना अट्रैक्शन नहीं फील हुआ, बिकॉज मैंने कनेक्शन सिर्फ जोशुआ के साथ देखा था या तब। या उसके बाद चीजें हम लोग के बीच में चेंज हुई। बट देन बिफोर before Joshua got dumped, my connection was only with Joshua. ओके। Yeah. फिलहाल ना शो में एक लव ट्रायंगल देखा जा रहा है, मतलब तारा, साक्षी, जस्टिन का। तो उसके ऊपर Yeah. आप क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने बहुत पास से ऑब्जर्व किया उन चीजों को। So I think जैसे आप देख रहे हो, साक्षी came to Splitsvilla to move on from her past life. She tried her best to put it out there, but वहां पे ऑनेस्टली चीजें इतनी फास्ट मूव होती हैं कि आपको अपने डिसीजन क्विक देने हैं। कि या अगर आपको ये चैलेंज में परफॉर्म करना है, तो आप अभी तक एक से झगड़ा करके बैठे हो एक टॉपिक पे, और दूसरा चैलेंज आ गया, अब आप उनसे झगड़ा करके बैठे हो तो आप दूसरे को पिक करोगे। फिर बाय द टाइम आप दूसरी चीजें प्रोसेस कर रहे हो कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, दो और लोगों से झगड़ा हो जाता है। तो लाइक थ्रू आउट जब इतनी सारी फाइट्स हो रही होती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चीजें मैनेज करना। तो आई थिंक साक्षी वहां बहुत ही एक कंफ्यूज सिचुएशन में है। बट देन इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो एक ही 2 एपिसोड में उन्होंने आई गेस सारा को पिक किया। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देखोगे तो शी इज अगेन विद जस्टिन। या सो everybody knows that she is going to end up with Justin. She finally planned to like move on from her past life, or she gave chance to Justin eventually. Yeah. ओके। इसी के साथ अगर शो की बात करें तो शो में कौन से कंटेस्टेंट्स आपको फेक लगे और किसकी एकदम रियल पर्सनालिटी दिखी हो आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक फेक, जैसे मैं बोल रही हूँ कि लाइक अगर मुझे पहले पता होता कि गेम में मुझे ये सारी बातें भी करनी है लोगों के सामने, तो मैं और बहुत सारी बातें बोल सकती थी। बिकॉज बहुत लोगों का कनेक्शन फेक है, टू बी ऑनेस्ट। मैं भी बोलूँ तो आई डेंट गेट अ चांस टू लाइक बी माई सेल्फ आउट देयर दैट मच, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी इन अ शो विच इज सपोज टू बी लाइक दैट। अभी हम लोग वहाँ लव कनेक्शन ढूंढने गए, बट सबको पता था जितना ड्रामा आप करोगे उतना आगे आप जाओगे। रियलिटी शो का पर्पस ही ये है कि तुमने जितना लाइक जब मेरा झगड़ा हो रहा है मूव के साथ, तो जब मूव बोल रही है वहां डंपिंग में बैठ के कि मुझे नहीं लगता कि तू शो को कुछ देती है, so of course I'm not there to give a TRP. I या am there to be myself. I'm there to be a real person because I'm in a reality show. I'm या I'm there to put myself out there, right? मैं या वहां पे सोती रहती हूँ, जब सोने का टाइम है मैं सोऊंगी भाई। और आई एम नॉट देयर टू गिव टीआरपी टू द शो। मैं फालतू ड्रामा नहीं करूंगी जब तक नेसेसरी नहीं है। जब तक आप मुझसे झगड़ोगे नहीं, मैं जबरदस्ती क्यों आपसे झगड़ूंगी जस्ट बिकॉज मैं शो में हूँ। तो बहुत लोगों के कनेक्शन फेक थे, पहली चीज। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट हियर बिकॉज दैट्स ऑल आई कैन बी। बहुत लोगों के बाहर ऑलरेडी कनेक्शन चल रहे हैं, और बहुत लोगों की पहले जो गर्लफ्रेंड थी वो स्पिट्सविला में जब लोग आए थे उनकी तभी गर्लफ्रेंड थी, और शो से आने के बाद भी थी। तो अभी जो लोग आके लाइक कमेंट सेक्शन पे अपना पॉइंट वैलिडेट कर रहे हैं, आई थिंक उन लोग को अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो या वहां पे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, राइट?
या अगर आप अभी यहाँ पे आके बता रहे हो कि ओ मैंने इससे झगड़ा किया, पर अभी मैंने इसको बता दिया कि मैंने इसके बारे में उधर ऐसा बोला था, क्यों बोला जब आपको इतनी दिक्कत थी? तो लाइक अगर आप बोल रहे हो मैंने तेरे बारे में ऐसा बोला था तो बोलना ही नहीं था। एंड व्हाई वुड यू वैलिडेट राइट नाउ? आप जस्टिफाई क्यों करोगे? बोला तो बोला, सिंपल एज दैट, लेट इट कम आउट वेन एवर इट्स नीडेड। सो आई थिंक वहां पे लोग फेक बन रहे थे, और वहां वहां से आने के बाद जब लोग एपिसोड देखने के बाद जान रहे हैं कि वो इनसे काम आने वाला है, लाइक दीज पीपल शुड बी नाइस टू अस, तो या फिर लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओ मैंने ऐसा इसीलिए किया था और मैंने ऐसा इसीलिए किया था। अगर आप रियल रह सकते थे तो वहां भी रियल रह सकते थे, राइट? तो राइट। बहुत सारे फेक लोग थे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि जो दो ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं और ये वो चीज। बहुत लोग मुंह पे कुछ चीजें बोलते थे और मुंह के पीछे बहुत सारी चीजें अलग अलग बोलते थे। ओके, इसी के साथ फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगी? मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया, क्या आपकी री एंट्री होने वाली है इस बारे में अगर थोड़ा कुछ बता सके तो? तो इसके बारे में अभी कुछ बात नहीं करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग एपिसोड देखो, बिकॉज जितना सब अभी लोगों ने देखा है, जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं इस फिल्म में, आई थिंक आप लोगों को और ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। इस सीजन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। सो ये चीज पे कुछ बात नहीं करेंगे, आप लोग सिर्फ एपिसोड देखते रहे हैं और लाइक उसी पे जज करें लोगों को। एंड टू टू से टू माय फैंस, ऑनेस्टली मैंने इतना लव एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना लव मुझे मिला है। बिकॉज ना ही मैंने इतना कुछ वहाँ पे पुट आउट किया था, आई डेंट डू दैट मच ड्रामा, और आई डेंट डू दैट मच। आई थिंक मुझे वहां पे रह के ऐसा लग रहा था दैट आई एम नॉट गिविंग टू मच टू द शो, विच आई वॉज नॉट देयर फॉर। सो वापस आने के बाद द अमाउंट ऑफ लव दैट आई गॉट वाज अनएक्सपेक्टेड। सो आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज इतना लव मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना मुझे मिल रहा है। So I'm very, very grateful and I'm very, very overwhelmed with all the amount of love that I'm getting. ओके, थैंक यू सो मच कशिश, आपसे बात करके काफी मजा आया। एंड वी होप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख सके, टीवी पे, एनीथिंग। आवर बेस्ट विशेस विद यू। Sure, sure. Thank you. Thank you. Wish you the same.